बीच उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री, जो लगातार इस क्षेत्र की सेवा में 24 घंटे दिन रात एक करके इस जनता के लिए काम करते हैं, ऐसे आदरणीय संजय पाठक जी, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई दीपक टंडन सोनी जी, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव जी, इस अभियान के हमारे लोकसभा के प्रभारी बबलू पाठक जी, वरिष्ठ नेता हमारे लालजी मिश्रा जी, पीयूष अग्रवाल जी, सुनील उपाध्याय जी, रणवीर कर्ण जी, मृदुल द्विवेदी जी, युवा मोर्चे के अध्यक्ष मृदुल मिश्रा जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई प्रमोद सोनी जी, केशव यादव जी, शिव गोपाल जी, डारेश्वर पाठक जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे सभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं के, हमारे मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाओं के लाभार्थी और भारतीय जनता पार्टी के 153 बूथों के 3 मंडल के 153 बूथों के हमारा नेतृत्व करने वाले बूथ अध्यक्ष महामंत्री बीएलए शक्ति केंद्र के हमारे टोली के सभी कार्यकर्ता आज यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम सब लोग यहां पर जो आज एकत्रित हुए हैं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और मोदी जी का कार्यकाल जो पिछला कार्यकाल था और इसके बाद दूसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने तो 9 वर्ष अभी 30 तारीख जो निकली, उस 30 तारीख को 9 वर्ष माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल के पूरे हुए हैं। और इन 9 वर्षों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर कि उन्होंने अपनी सरकार में इस देश को ये करके दिखाया कि कोई सरकार सेवा का काम और उस सरकार के कार्यकर्ता सेवा की भूमिका में कैसे रह सकते हैं। सरकार केवल पदों पर रहने के लिए नहीं है, सरकार की भूमिका समाज में सेवा के माध्यम से काम कैसे किया जा सकता है। तो सेवा और हमारी सरकार एक सुशासन, गुड गवर्नेंस देने का काम कैसे करती है। गरीब कल्याण में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश के अंदर हर गरीब के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। अभी संजय जी कह रहे थे, कोरोना के महामारी के संकट में दुनिया आई, दुनिया के लोग प्रभावित हुए, भारत भी प्रभावित हुआ, लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों और जो आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में हितग्राही है, मैं आज आप लोगों के सामने इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकारें बहुत थी, कांग्रेस ने 55 वर्ष राज इस देश पर किया, कई प्रकार के संकटों में देश के लोग पहले भी आए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब कभी महामारी आई तो देश के अंदर महामारी में दुनिया के लोग, दुनिया के देश जो बड़े बड़े जिनको माना जाता था, वो अपने वैज्ञानिकों से वैक्सीन बनवाते थे और बनवाने के बाद भारत को जब अंत में बची खुची जब वैक्सीन होती थी वो भारत को मिलती थी। अब दूसरे देशों पर उनके ऊपर हम डिपेंड रहा करते थे, लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज इन 9 वर्षों के अंदर जो हमें गर्व होता है,
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना की महामारी के संकट में कहा, पूरे देश को आह्वान किया और उन्होंने वैज्ञानिकों से कहा, भारत के वैज्ञानिकों को, कि मेरे नौजवान वैज्ञानिकों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब हम दूसरे देशों को नहीं देखेंगे। अरे भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम सबको अपने स्वदेशी वैक्सीन बनाने के लिए आप तैयारी शुरू करिए। और आज हमें गर्व होता है कि कोरोना के महामारी के संकट में दुनिया प्रभावित हो रही थी, हमारे वैज्ञानिक मोदी जी के आधार पर काम कर रहे थे। दुनिया के लोग देख रहे थे कि भारत क्या करेगा। लेकिन मित्रों, आज हमें गर्व होता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो स्वदेशी अपने लोगों ने, वैज्ञानिकों ने बनाकर इस भारत को दिए। और वो वैक्सीन जो बना करके, स्वदेशी वैक्सीन जो गर्व है, हमारे अपने लोगों ने बना करके तैयार किए। और उस वैक्सीन से 220 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में वैक्सीन देने का काम इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन और तौर में जो कहना चाहता हूं मित्रों, जो हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय जनता पार्टी जो हमारे भारत का मूल स्वरूप है, हमारी संस्कृति कहती है दुनिया एक परिवार है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने तय किया कि दुनिया को भी जरूरत है। तो आपको विश्वास नहीं होगा मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस दुनिया के 100 देशों को मेडिसिन उपलब्ध कराने का काम भारत के हमारे लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया। इजराइल जैसा देश, मुस्लिम देश जिनके बारे में कहा जाता है वो मुस्लिम देश हमारे विरोधी है, या भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है। अगर कोई मुस्लिम भाई और बहन बैठा होगा तो इस बात को जरूर समझेगा कि दुनिया के यूएई जैसे देश जो मुस्लिम देश थे, उनको जब वैक्सीन की जरूरत थी तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से लेकर के मुस्लिम देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम इस भारत के अंदर किया। और लोगों ने धन्यवाद दिया, लोगों ने कहा कि धन्यवाद मोदी जी, आपने हमारा जीवन बचाया। इजराइल जैसा ताकतवर देश। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आह्वान किया कि दुनिया प्रभावित है, दुनिया के लोग परेशानी के दौर में हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है इस सेवा ही संकल्प, सेवा ही संगठन के अभियान में एक एक कार्यकर्ता मैदान में उतरे। कोई गरीब, कोई व्यक्ति इस देश के अंदर भूखा नहीं सोए। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मेरे हितग्राहियों जो इतनी बड़ी संख्या में आज यहां पर उपस्थित हैं, दुनिया के राजनीतिक इतिहास में मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे उसमें संजय पाठक होंगे या बूथ का अध्यक्ष होगा या हमारा सामान्य कार्यकर्ता होगा, सब लोगों ने जब मैदान संभाला और लोग निकल पड़े हाईवे पर, सड़कों पर जो आ रहे थे पूरे देश के प्रभावित होकर के लोग, उन लोगों की सेवा करने का काम इस भारत के इतिहास में किसी ने किया, तो मुझे गर्व होता है इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर सेवा के भाव से लोगों की सेवा करने का काम किया। ये सेवा और समर्पण का भाव जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा ही संगठन है, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ताओं ने भूमिका निभाई। सरकार सेवा के लिए है। कोरोना के महामारी के संकट में प्रधानमंत्री ने संकल्प किया कोई गरीब इस देश का भूखा नहीं सोएगा। विगत 3 वर्षों से जब से कोरोना का संकट आया, मेरे भाई और बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 किलो अनाज हर गरीब को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मुझे गर्व होता है कि जब से कोरोना का संकट आया तब से आज तक 80 करोड़ परिवारों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 किलो अनाज देकर के ये सुनिश्चित कर दिया कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता।
गरीब की सेवा का भाव, जिसके लिए हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो सेवाई संगठन के साथ हमने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम किया। लेकिन मित्रों, आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कार्यकर्ता बैठे उन्हें इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ याद करना है। और मेरे हितग्राही भाई और बहनों सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर कांग्रेस ने 55 वर्ष राज किया, 55 साल। कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी कहते थे, हम दिल्ली से गरीब के लिए 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं और 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ऑन रिकॉर्ड कहा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं कह रहा है, राजीव गांधी ने कहा, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने। अरे 55 वर्ष तुम राज कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि दलाल और बिचौलिए भ्रष्टाचार में खा जाते हैं। क्योंकि कांग्रेस का चरित्र ही वही है जो संजय पाठक जी कह रहे थे, इनसे बचना, ये दलाल और बिचौलिए आज भी घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद कहा, उन्होंने केवल चिंता व्यक्त नहीं की कि दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, एक एक बूथ पर इस बात को गंभीरता से करने की जरूरत है, एक एक गांव में, चाय की दुकान पर, पान के ठेले पर, कि हमने गुड गवर्नेंस कैसे दिया, हमने सुशासन की शुरुआत कैसे की है। मेरे बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, देश के अंदर जनधन अकाउंट खोले जाएंगे और जनधन अकाउंट खुलना शुरू हुए। ये कांग्रेस ही कह रहे थे, ये प्रधानमंत्री का करोड़ों रुपए डालने वाला खाते में, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, जो आज हमारे इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर हैं, मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, जो विजनरी व्यक्तित्व है, उसके दिमाग में तो विजन था कि मुझे इस देश के दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करना है। जो राजीव गांधी कहते थे कि 85 पैसे भ्रष्टाचार में जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, मुझे सुनिश्चित करना है कि अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया ही गरीब के खाते तक पहुंचे। और इसलिए भी तो जनधन अकाउंट खुले। 45 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट देश के अंदर खुले। और मित्रों, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं को इस बात को ताकत से कहना चाहिए कि आज मेरी लाडली बहना बैठी है। लाडली बहनाओं को कल अभी शाम को 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। इन लाडली बहनों के खाते में इनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है, इनके चेहरे पर उत्साह और उमंग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी इन बहनों के खाते में आज 1 क्लिक से 1000 रुपए इनके खाते में डालेंगे। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं मेरी बहनों और मेरे कार्यकर्ता भाइयों, आज गर्व से आप कह सकते हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया। और काम क्या किया कि 1000 रुपए इनके खाते में डालना है। 1 करोड़ 25 लाख बहनें, कितनी? 1 करोड़ 25 लाख बहनों को 1000 रुपए आज खाते में डाले जाएंगे। लेकिन गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, सुशासन किसे कहते हैं, ये उदाहरण दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने जनधन अकाउंट खोले, उसके आधार पर तय हुआ, हमारे मुख्यमंत्री ने तय किया कि 1000 रुपए जो डालेंगे कोई गलत खाता तो नहीं है, चेक करो। 1 रुपया हर बहन के खाते में, अभी टेस्ट किया था, आपके खाते में आया होगा। हर बहन के खाते में 1 रुपया डाल करके 1 करोड़ 25 लाख में एक भी खाता ऐसा नहीं निकला जो खाता बेकार हो या खाते में कोई डिफॉल्ट हो। टेस्टिंग करने के लिए 1
के खाते में डाला। और आज हम गंभीरता से कह सकते हैं, अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो दलाल और बिचौलिए अब इस देश के अंदर नहीं बचे, 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है। ये सुशासन, ये गुड गवर्नेंस आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अंदर दिया है। मैं बहनों से पूछना चाहता हूं, आपको अभी स्वीकृति पत्र मिले होंगे जो आपके हाथ में है, रजिस्ट्रेशन हुए होंगे, आपसे किसी ने कोई 1 रुपया किसी प्रकार से कोई बात करने का प्रयास किया क्या कि बहन कुछ दे दो तब बनाएंगे? जरा बताइए, दिया क्या? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो दलाल और बिचौलिए पहले मैदान में उतर जाते। तो सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। अब कोई भी गरीब को कुछ भी मिलता है तो न दलाल होता है न बिचौलिया होता है, एक क्लिक से सीधे गरीब के खाते में चला जाता है। मेरी कन्यादान योजना में हमारी बहनें, मध्य प्रदेश की सरकार ने कन्यादान योजना के अंतर्गत जिनको 55,000 रुपए जो कांग्रेस की सरकार गलती से बनी थी, इन्हीं छुटेले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने कन्यादान योजना में 55,000 रुपए देने की बात की थी। 15 महीने की सरकार में 1 रुपया किसी भांजी को नहीं दिया था। शादी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, लेकिन मेरी भांजी और बहन कह रही थी कि पैसा कहां है। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं कि जो योजना इन्होंने बंद की, झूठ बोला, छल किया भाइयों के साथ, आज हमारी सरकार कन्यादान योजना में 55,000 रुपए एक बहन को, भांजी को कन्यादान योजना में देती है। 6,000 रुपए उसको जश्न मनाने के लिए मिलते हैं, तो 49,000 रुपए का सामान नहीं, सीधे उस भांजी के हाथ में चेक देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। सीधे चेक देते हैं। आपकी जो इच्छा होगी, घर में क्या खरीदना है, ये आपकी जवाबदारी है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम, गुड गवर्नेंस, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। गरीब कल्याण के अंदर आज मैं कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप भी सुन लो, आपको इन बातों को बूथ बूथ पर बोलना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान से जो जनसंघ बना, और ये जो भारतीय जनता पार्टी 1980 में अटल जी के नेतृत्व में बनी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार पर इतना बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बना, और आज ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है। जब प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी जब उनके गांव गए, और गांव जाकर के एक छोटे से स्मारक में नरेंद्र मोदी जी घूमते हुए देखते हैं, एक चित्र के सामने खड़े हो जाते हैं, और प्रधानमंत्री की आंखों में उस चित्र को देख करके आंसू आते हैं, बहुत भावुक हो जाते हैं। दुनिया का मीडिया देखता है कि क्या हो गया, तो देखते जो चित्र लगा है, वो चित्र क्या है दीवार पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस झोपड़ी में रहते थे, उस झोपड़ी का चित्र है। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि इतना गरीब आदमी जो झोपड़ी में रहता था गांव के अंदर, वो आदमी इतना बड़ा विचार जिन्होंने दिया, जिसके बल पर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल, और मैं इस देश का प्रचंड बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री बनाऊं, तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मेरे हितग्राही बंधुओं, प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन से तय कर लिया, अब इस देश के अंदर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी गर्भ से निकली, और आज मुझे गर्व है 3.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देकर के उनके सर पर छत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसमें ये नहीं पूछा कि भैया आप तो अल्पसंख्यक हैं, आप तो ये हैं,
आप तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करते, आपको नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम करती है। तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस बात को बूथ बूथ पर प्रवक्ता बन करके भारतीय जनता पार्टी के बैठी हुई इस ताकत को बोलने की जरूरत है और दिलेरी से बोलने की जरूरत है। जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, या बैठी हुई जो बहनें, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आपके जैसी जो अपने बेटे